हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आई एम एमडी राहत। आज हम फिर इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम सीखेंगे कि बेसिक से कि वर्ग और वर्गमूल किस तरीके से निकाला जा सकता है, किस तरीके से वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। ये क्लास 8 से पढ़ाई शुरू किया जाता है वर्ग और वर्गमूल का, और ऊपर लगभग पूरी क्लास में ये सभी चीज़ें आती रहती है, वर्ग और वर्गमूल। आज हम एकदम इजी मेथड के द्वारा सीखेंगे कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलते हैं हम सीधे सवाल की तरफ। हम यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ग और वर्गमूल, यानी कि वर्ग स्क्वायर, वर्गमूल स्क्वायर रूट। अब हम पहले एक चीज़ समझेंगे। कोई चीज़ अगर हमें थ्योरिकल पता हो तो उस सवाल को हम आसानी वे में बना सकते हैं, उसके बारे में हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको डिफिनेशन दूंगा वर्ग और वर्गमूल का। मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैंने पहले से यहाँ पे बना रखा है, डिफिनेशन लिख रखा है। पहले हम समझेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं, यानी कि स्क्वायर। वर्ग यानी कि स्क्वायर किसे कहते हैं। सिंपल सा इसका डिफिनेशन है, जब किसी दी गई संख्याओं का उसी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे बताया गया। जब किसी दी गई संख्या को उसी संख्या से अगर हम गुना करते हैं तो उसका जो गुणनफल आता है, जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है, वह उसका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 का वर्ग क्या होगा। 4 का अगर हम वर्ग निकालते हैं, 4 का वर्ग क्या आएगा, तो हम इसको क्या हमने यहाँ पे परिभाषा पढ़ा है कि जब किसी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं, यानी कि 4 का वर्ग निकालना है तो 4 और इसी संख्या से हम गुना करेंगे, मतलब 4 से, तो इसका आएगा गुणनफल 16, अर्थात 4 का वर्ग होगा 16। उसी तरीके से अगर हमें दूसरा एग्जाम्पल लेना है कि 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग क्या होगा, तो हम उसी संख्या से उस संख्या को गुना करेंगे। जिस संख्या का वर्ग निकालना हो उसी संख्या से उस संख्या को गुना करेंगे। 5 का वर्ग निकालना है, हम 5 से 5 को मल्टीपल करेंगे, आएगा इसका गुणनफल 25, अर्थात 5 का वर्ग क्या होगा, 25 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वर्ग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 का वर्ग स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर कहते हैं वर्ग को, है ना, स्क्वायर कहते हैं वर्ग को। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। उसी तरीके से 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, क्योंकि 4 को 4 से ही हमें मल्टीपल करना है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं अगले सवाल को। यहाँ पे है वर्गमूल। हम वर्ग समझ में आ गया हमें। अब वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। यहाँ पे बताया गया, मैंने इसकी परिभाषा लिखा है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल। किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। इसे रूट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि दिखाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, हम इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं वर्गमूल का, कि यहाँ पे हमने यहाँ पे 5 का वर्ग निकाले, हमें आया कितना, 25 आया। 5 का वर्ग निकाले थे तो आया था 25। अब हम इसी 25 का क्या करेंगे, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल उसी संख्या जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, इसे क्या कहते हैं, हम वर्गमूल कहते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट कहते हैं। अब हम एक चीज़ समझेंगे कि अगर हमें यहाँ पे वर्गमूल निकालना है 25 का, तो 25 इसके ऊपर हम रूट चढ़ाएंगे, और यहाँ पे हमेशा रूट में हमेशा 2 छिपा होता है जिसको दिखाया नहीं जाता है।
है ना। अब हम यहाँ पे उसी संख्या से अब हम 25 का कहीं पर फैक्टर कर लेंगे। 25 का फैक्टर करते हैं तो ये आता है 5 × 5। अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, मतलब 5 दो मरतबा है, यहाँ पे इस स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, ये आएगा 5, अर्थात 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। अब 5 का वर्ग क्या होगा, 25 होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि हम किस तरीके से वर्ग किसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं, हम इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। हमें उसका डिफिनेशन याद होना चाहिए। हमसे कोई पूछे कि वर्ग किसे कहते हैं तो हम इजी वे में बता सकते हैं, जब किसी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। जैसे 3 का वर्ग क्या होगा, तो हम 3 को 3 से ही मल्टीपल करेंगे, 3 का वर्ग आएगा 9। उसी तरीके से अगर हमें पूछा जाए कि 7 का वर्ग क्या होगा, तो 7 का वर्ग मतलब उसी 7 से उसको क्या कीजिए, 7 को मल्टीपल कर दीजिए, गुना कीजिए, तो जो गुणनफल आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। 7 से हम 7 को मल्टीपल करेंगे, 49 आएगा, 49 उसका वर्ग हो गया। उसी तरीके से वर्गमूल, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पे दी गई संख्या प्राप्त होती है। यानी कि हम यहाँ पे देखे थे कि 5 का वर्ग आया था हमें 25, अब 25 का वर्गमूल हमें आ गया 5। उसी संख्या को उसी संख्या से क्या करेंगे, वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग कर देने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ पे 25 था, 25 का वर्गमूल हमें क्या आया, 5 आया। इस तरीके से हम इसको इजी वे में वर्ग और वर्गमूल की परिभाषा समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, वीडियो को आगे बताते हैं कि अगर हमें वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। हम पहले आपको बता देते हैं कि वर्गमूल जो है वो कितने तरीके से निकाला जाता है, 3 विधि द्वारा निकाला जाता है। वर्गमूल जो ज्ञात किया जाता है वो 3 विधि द्वारा। पहला होता है गुणनखंड विधि द्वारा भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। दूसरा होता है जो आपका आता है भाग विधि द्वारा, डिवीजन मेथड के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तीसरा होता है अनुमानित विधि द्वारा, तीसरी विधि द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। हम आगे चलते हैं कि वर्ग कैसे निकालेंगे और वर्गमूल कैसे निकालेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप न करें, पूरी जानकारी इसमें आपको वर्ग और वर्गमूल से संबंधित मिलेगी और उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं वर्ग निकालना सीखते हैं 1 से 10 तक का, 1 से 1 2 10 तक का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। क्या वर्ग निकालना है। और ये इसको बच्चे क्या करते हैं, 1 से 50 तक, 1 से 25 तक का वर्ग इजी वे में याद रखते हैं। इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं। पहले हम निकाल के देखते हैं कि वर्ग किस तरीके से हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पे वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 1 को 2 मरतबा मल्टीपल करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का निकालते हैं तो 2 को भी 2 मरतबा मल्टीपल करेंगे, ये आएगा 4। उसी तरीके से 3 का निकालते हैं तो 3 को उसी संख्या से मल्टीपल करेंगे, ये आएगा 9। उसी तरीके से 4 का निकालते हैं, 4 × 4 4 चौका होता है 16। 5 का निकालते हैं तो 5 का आता है 5 × 5 बराबर 25। फिर निकालते हैं 6 का, 6 का वर्ग आता है 6 × 6 = 36। 7 का निकालते हैं, 7 का आता है 7 × 7 बराबर 49। 8 का निकालना है तो हम 8 को स्क्वायर करेंगे, 8 × 8 और 8 8 64। 9 का निकालते हैं, 9 का करेंगे स्क्वायर, 9 को 9 से मल्टीपल करेंगे, 9 9 81 होगा। 10 का निकालना है तो हम कर सकते हैं इसको 10 × 10 बराबर 100। इस तरीके से हम 100 तक का भी वर्ग निकाल सकते हैं। और हमें अगर ये इजी वे में याद हो तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। 1 का
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। उसी तरीके से आगे होता है 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 1 से 100 तक का भी वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम एक चीज़ आपको बताते हैं, एक छोटी सी ट्रिक। जैसे अगर हमसे कहीं पे सवाल दे दिया है कि 102 का वर्ग निकालना है, 102 का हमें वर्ग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 102 को 102 से मल्टीपल करेंगे, उसके बाद आएगा। इसको एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम आज सीखते हैं। 102 का वर्गमूल निकालना, 103 का, 104 का वर्ग निकालना, 105 का वर्ग निकालना। हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, 102 का वर्ग होगा 5 25, 102 का वर्ग होगा 10,404, 103 का होगा 10,609, 104 का होगा 10,816, 105 का होगा 11,025। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, हम इसको मल्टीपल करके देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है। हम आपको ये ट्रिक बताएंगे किस तरीके से हम इसका वर्ग निकालते हैं। यहाँ पे है 2 दूना 4, 2 0 0, 2 1 2, फिर 0 से करते हैं, 0 0 0, 1 से करते हैं तो 2 0 और सॉरी हाँ 1 से करते हैं 2 0 1। देखिए क्या होता है, 4 0 4 0 1, कितना आया 10,404। अब हम इसको समझेंगे कि अगर इस तरीके से है तो हम इसका वर्ग किस तरीके से निकाल सकते हैं, बिना इतना लेंदी प्रोसेस में जाए हुए हम किस तरीके से इसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, हम आपको आज सिखाते हैं। यहाँ पे है जिस तरीके से हमें 102 का निकालना है, क्या करना है, 102 का निकालना है। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहली बात 2 जो इकाई अंक में होगा उसको हम क्या करेंगे, 2 दूना 4 लिख देंगे। अगर ये 2 डिजिट में आता, जैसे 4 का 4 चौका 16 तो डायरेक्ट 16 लिखते, लेकिन 1 2 3 तक में क्या आएगा, एक ही डिजिट में आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 से जाके डबल डिजिट होगा। तो यहाँ पे हम 2 दूना 4 के 1 0 हम रख देंगे। अब ये 102 जो है उसमें 2 8 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 104, ये यहाँ पे आया। उसी तरीके से अगर हमें निकालना हो 104 का, 104 का क्या होगा, तो हम डायरेक्ट में पहले इकाई वाले अंक को क्या करेंगे, 2 मरतबा गुना करेंगे, 4 चौका 16 होगा। अब 104 में 4 को 8 जोड़ दीजिए, क्या होगा 108 होगा। देखिए इतना इसका वर्ग आ चुका है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं, सीखते हैं हमें वर्गमूल किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। हमने पहले आपको बताया कि वर्गमूल हम 3 विधि से निकालते हैं, भाग विधि, डिवीजन मेथड, उसके बाद गुणनखंड विधि, और उसके बाद जो है सो तीसरा होता है अनुमानित विधि। हम यहाँ पे 2 विधि के द्वारा सीखेंगे, भाग विधि और गुणनखंड विधि। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्क्वायर निकालना समझ में आ गया होगा। अगर आप तक अपने हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। हम चलते हैं आगे, गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखते हैं। अब हम चलते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। उसके बाद सीखेंगे भाग विधि के द्वारा किस तरीके से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हम गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक चीज़ बताएंगे कि 144 है, 144 को रूट के अंदर कर देंगे, 144। अब हम कहीं पे रफ में 144 का फैक्टर निकाल लेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 से दिया जाता है, अगर 2 से नहीं लगता है तो 3 से नहीं लगेगा तो 4 से, इसमें भाग लगना चाहिए। हम यहाँ पे 2 से लगाते हैं, 2 से लग रहा है, 2 7 14, 2 दूना
4। फिर यहाँ पे 2 से लगाते हैं 36 दूना 72 होता है, 2 से लगाते हैं 18 दूना 36 होता है, फिर 2 से लगाते हैं 2 दूना 18 होता है। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं 3 तिया 9 आता है। यहाँ पे 2 कितना आ गया, अब हम यहाँ पे बराबर देंगे, फिर बराबर देंगे, रूट करेंगे। 144 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 को 2 है, 1 2 3 4, 4 को 2 है और 2 को 3 है, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 3। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या सिंपल वे में दो संख्या में से एक संख्या को बाहर करेंगे, दो संख्या जोड़ा में से एक को बाहर करेंगे, जोड़ा में से एक को बाहर करते हैं, यानी कि रूट से बाहर करते हैं। हम जानते हैं कि रूट में यहाँ पे 2 हमेशा क्या होता है, छिपा होता है। हम 2 में से एक संख्या बाहर करते हैं, ये दोनों में से एक लेते हैं 2, इन दोनों में से एक संख्या बाहर लेते हैं 2, इन दोनों में से एक संख्या बाहर लेते हैं 3। अब इसको हम मल्टीपल करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 144 का वर्गमूल क्या आएगा, 12 आएगा। ये इसका सही आंसर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब हम दूसरे सवाल को भी इसी विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा निकाल कर देखते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है और आसानी वे में अच्छी तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। यहाँ पे हम 625 का वर्गमूल निकालना है। 625 लिख के इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। 625 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, कहीं रफ में क्या करते हैं, 625 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, हम 5 से लगा के देखते हैं। 5 से लगेगा, 5 कहीं 5, 1 पे 2 12, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 5 25, फिर यहाँ पे 5 से लगेगा, 5 25, कितना 5 आया, 4 5 आया। अब इसको इसके अंदर हम 625 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इस तरीके से हम यहाँ पे बताए थे कि जोड़ा में से एक संख्या को बाहर करेंगे, यहाँ पे भी जोड़ा में से एक संख्या को बाहर करेंगे। 2 5 में से एक 5 बाहर आएगा, फिर 2 5 में से एक 5 बाहर आएगा। ये हो गया 5 25, अर्थात 625 का वर्गमूल क्या होगा, 25 होगा। उसी तरीके से 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12 आएगा। इस तरीके से हम गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ये काम हमें रफ में करना है, ये काम हमें किसी दूसरी जगह पे करना है, रफ में करना है, और उसके बाद यहाँ पे लाके हमें पुट करना है। जोड़ा में से एक संख्या को बाहर अंदर लेंगे, जो नहीं मिलेगा वो अंदर ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो दोनों मिल रहा है, दोनों में से हम एक एक लिए 5 25। अब हम सीखते हैं अगली विधि वर्गमूल निकालने की, भाग विधि के द्वारा किस तरीके से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब हम सीखते हैं भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। किस तरीके से हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। फिर 144 का वर्गमूल हमें भाग विधि, हम लिख लेंगे 144, 2 लकीर खींचेंगे इस तरीके से। दाईं तरफ से यानी कि राइट हैंड की तरफ से संख्या को जोड़ा लगाया जाता है, तो हम जोड़ा लगाते हैं। 44 में जोड़ा लगता है, ये एक संख्या है जो बेजोड़ा आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम संख्या से लगा के देखते हैं। तो अगर हम 2 से 1 से लगाते हैं तो पहली मर्तबा में ही लग जा रहा है, तो हम यहाँ पे 1 यहाँ रखेंगे, जिस संख्या से लगा रहे हैं वो फिर वहीं पे रखेंगे। 1 से जो संख्या रखेंगे इससे, और फिर भागफल में भी वही संख्या रखेंगे। 1 से 1 को मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा, 1 लकीर खींचेंगे, ये दोनों को उसके बाद जोड़ देंगे, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा वर्ग मूल में एक बार में 2 संख्या उतारी जाती है, भाग में एक बार में एक ही संख्या उतारी जाती है। अगर 2 संख्या उतारते हैं भाग में तो भागफल में हम 0 बैठाते हैं, यहाँ पे वर्गमूल में एक बार में 2 संख्या उतार सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 के बगल में कौन सी संख्या रखेंगे कि यहाँ पे 44 आ जाए या इससे कम आवे, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर हम 2 के यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या आता है, 21 आता है। 2 1 2, 1 1 1, 2 1 2, 21 आता है। अब हम इसके यहाँ पे हम 2 के यहाँ पे 2 रख के देखते हैं क्या आता है। 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 आ जा रहा है हमारा। हम क्या करेंगे, यहाँ भी रखेंगे 2, यहाँ भी रखेंगे 2, यहाँ भी रखेंगे 2, और इसको मल्टीपल करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब इसको जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 2 2 4, 2 के 2 ये कैंसिल हो गया। कितना लगा, 12 बार में। यहाँ हमेशा इसका दुगुना होना चाहिए, 12 का दुगुना 24, आपका आंसर सही होगा। अगर यहाँ पे दुगुना नहीं है तो गलत होगा। तो ये यहाँ पे क्या आया, 12 आया।
इसका आंसर क्या होगा, 12 होगा। इस तरीके से हम भाग विधि द्वारा गुणनखंड निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं एक और सवाल मैंने लिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये यहाँ पे है 10, 30, 41। इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। हमने बताया कि दाईं तरफ से हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। दाईं तरफ से जोड़ा लगाएंगे, लगाते हैं। पहले 4 1 का जोड़ा लगेगा, फिर 3 0 का लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, यानी कि सब संख्या जोड़ा में लग चुकी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, पहले जोड़ा में देना है तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 12, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ज़्यादा हो जाएगा तो हम 3 से लगा के देखते हैं। वही संख्या यहाँ रखेंगे, वही यहाँ रखेंगे, वही संख्या यहाँ भी रखेंगे और मल्टीपल करके लिखेंगे। 3 तिया 9, इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे। 3 3 6 होगा। अब 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। अब हम 2 संख्या को उतारेंगे, वर्गमूल में एक बार में 2 संख्या उतारी जाती है। अब हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखते हैं, अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 61 आएगा, तो नहीं होगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 रखने के बाद क्या होता है, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124 होता है। 3 रख के देखते हैं, 3 रखने से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, देख सकते। 3 तिया 9, 6 तिरिक 18, ये 189 होगा। इससे ज़्यादा हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे और भागफल में भी 2 रखेंगे। अब हम इसको मल्टीपल करेंगे, 2 दूना 4, 6 दूना 12। अब इसको जोड़ेंगे, 2 2 4 होगा, ये 6 आएगा। अब इसको यहाँ पर से सब्सक्राइब करेंगे, घटाएंगे। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा और 2 में से 2 नहीं जाएगा, इसलिए कि 1 इधर आ गया था, ये 2 हो गया। 2 में से 2 नहीं जाएगा, कैंसिल होगा। 1 में से 1 जाएगा तो कैंसिल होगा। अब यहाँ पे हम एक बार में 2 अंक उतारेंगे, 4 8 1। अब हम यहाँ पे 64 पे कौन सा अंक रखेंगे तो कट सकता है, तो 1 रखते हैं। 1 रखने के बाद 1 यहाँ भी रखेंगे, तो ये 1 से मल्टीपल करेंगे इसको, तो ये 641 आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, 1 1 2 4 6, इसका दुगुना यहाँ पे आ चुका है। इसका आंसर होगा 321। 321। 10 30 41 का वर्गमूल निकालना, इसका आंसर आएगा 321। उम्मीद करते हैं कि आपको वर्ग और वर्गमूल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।